हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, स्पेशली आपके जो स्पेशल टोकन देखने को मिलते हैं उन टोकन्स के ऊपर बात करेंगे। देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या न्यूज़ें देखने को मिल रही है। आज के हम टॉप गेनर टॉप लूजर देखने की कोशिश करेंगे। शिंजा के ऊपर बात करनी है मुझे आपके साथ, सेमुन के ऊपर जो बात करने जा रहा हूँ, और फ्लोकी इनू के साथ भी थोड़ी बहुत बातें करनी है, गपशप करनी है, और आपका फेवरेट टोकन लवली इनू के ऊपर भी बातें करेंगे और देखेंगे भाई क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या क्या अपडेट्स वगैरह निकल के आ रही हैं। तो वो सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूँ, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन जस्ट गो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए या कोई भी न्यूज़ वगैरह निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बिटकॉइन का जो करंट कंडीशन हमें देखने को मिल रही है 0.89% की हुआ है, तकरीबन 44,000 से इसकी जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड की तरफ मूव करने लगी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ईथर भी तकरीबन 3,000 से अबव मूव कर रहा है, 3.02% की हुआ है पिछले 24 घंटों में। BNB 0.69% तक इनकी देखने को मिला है। XRP की बात करें तो 1.23% तक का हमें गेन देखने को मिल रहा है। कार्डिनो में 2.93%, सोलाना में 2.2% तक का, और एवलांच पे हमें 13% तक का गेन देखने को मिला है। तो यहाँ पे शिबा इनू अभी भी 0.72% डाउन है। तो ये तो कुछ करंट कंडीशन चले, इट मीन कह सकते हैं कि हर टोकन में हमें थोड़ी 4.10% की गेन देखने को मिली है। एक्सी इन्फिनिटी हमें 10% की, और थीटा नेटवर्क में हमें 8% तक का गेन देखने को मिला है। तो ये तो कुछ करंट कंडीशन मार्केट की चल रही है। नियो टोकन में हमें 12% का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंजिन कॉइन हमें 8.66% तक का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन के हम फेयर एंड ग्रीडी इंडेक्स देखते चलें तो भाई वो ये कह रहा है कि मैं 51 पे चल रहा हूँ, न्यूट्रल पे मूव कर रहा है, क्योंकि कल का दिन हमें 46 पे देखने को मिला था, फेयर पे देखने को मिला था। उसके बाद लास्ट वीक हमें 54 न्यूट्रल पे देखने को मिला था, लास्ट मंथ हमें एक्सट्रीम फेयर में देखने को मिला था। अभी जाके वो एक फिर से न्यूट्रल पोजीशन पे आ चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि ये बात कांटा जो है 50 से अब हो चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक बुल रन वगैरह देखने को मिले। तो यहाँ पे हम बात करते चलेंगे क्रिप्टो करेंसीज की न्यूज़ के हवाले से। तो भाई क्या क्या न्यूज़ें देखने को मिलती है, तो पहली न्यूज़ ये देखने को मिलती है इंडिया के हवाले से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज बैनिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कंट्रीज मोस्ट एडवाइजेबल चॉइस ओपन टू इंडिया। बिल्कुल, यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका कहना है कि भाई बिटकॉइन को बैन किया जाए। उनके जो मैनेजर है उनका कहना था कि भाई ये एक पोंजी स्कीम से, मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता। तो यहाँ पे सीधी बात है भाई, बैंकें कभी भी क्रिप्टो करेंसी के हक में नहीं जाएंगी। वहाँ पे अगर हम देखें तो रिसेंटली एक JP मॉर्गन जो बैंक की तरफ से हमें उसकी मेटावर्सिस एंट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो हमारे देश की जो बैंकें देखने को मिल रही है, स्पेशली इंडो पाकिस्तान की जो बैंकें हैं या गवर्नमेंट है, उनका पता नहीं क्या टसल चल रहा है, कभी अनाउंसमेंट लीगल, कभी इलीगल, कभी इतना टैक्स, पता नहीं क्या क्या खिचड़ी इन्होंने बचाई हुई है क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे। तो फिलहाल तो ये बहुत बड़ी टसल चल रही है। इसके ऊपर मैंने कल डिटेल में वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपसे बात की थी भाई क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया। अगर आप वो देखना चाहें तो वहाँ पर मैंने आपको सारा यह टॉपिक क्लियर किया था भाई, उसने क्या क्या अल्फाज यूज़ किए हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। एक जो क्रिप्टो लवर होता है उसके लिए ये अल्फाज नाकाबिले फरामोश भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है क्रिप्टो एक पोंजी स्कीम है। आप बताएं कि सारे के सारे टोकन से पोंजी है, तो ये तो एक जेन्युइन फैक्ट है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ रशिया की बात करते चले। रशिया ऑन्स 12% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी वर्थ एन एस्टिमेटेड 214 बिलियन, तकरीबन 240 मिलियन की जो वर्थ के बिलियन के वर्थ की जो क्रिप्टो करेंसी है वो रशिया होल्ड करती है। ग्लोबल हिसाब से अगर मेजरमेंट करते तो तकरीबन 12% तक की जो क्रिप्टो करेंसी है वो रशिया होल्ड कर रही है, क्योंकि रशिया की तरफ से और बैंकों की तरफ से रशिया का जो है पूरा का पूरा क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है, और वो इसको एज ए लीगली करेंसी एक्सेप्ट करने चाह रहे हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ देखने को मिली है हमें रशिया की तरफ से। तो यहाँ पे हम बात करते चलेंगे क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट्स वगैरह हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फ्लोकीनो की तरफ से हमें ये देखने को मिला सीजे बाइनेंस, जिस फ्लोकी का जो विजन था वही विजन सीजे बाइनेंस का हो चुका है। क्योंकि फ्लोकी जो नाइजेरियन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बिल्ड किए जा रहे हैं स्कूल वगैरह, स्पेशली नाइजेरिया में अराउंड द वर्ल्ड, फ्लोकी उनके ऊपर काम कर रहा था। तो रिसेंटली सीजे बाइनेंस ने भी एक अनाउंसमेंट की, बाइनेंस टेक क्रिप्टो एजुकेशन टू द नाइजेरियन यूनिवर्सिटी। तो बाइनेंस भी जो क्रिप्टो की जो एजुकेशन वगैरह है उसको नाइजेरिया लेके जा रही है। तो ये एक बहुत कहें तो एक बहुत कनेक्शन एक चीज़ का बनता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ, आई थिंक कल तक आ जाएगी वो वीडियो, तो आप देखना, जिसमें मैं आपके साथ इनके डिटेल में पेयर कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते चलें सेमुन के हवाले से, तो भाई सेमुन की जो मंडाला की लिस्टिंग है, डिपॉजिट विल बी ऑप्टेन इन 24 आवर्स। बिल्कुल अभी 24 घंटों में मंडाला पे जो डिपॉजिट वगैरह है वो खुल जाएंगे। इट मीन कह सकते हैं कि यहाँ वीडियो आ जाएगी तब तक तकरीबन आई थिंक इनके 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो तब तक हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, या तो हमें थोड़ी देर के बाद, घंटा आगे या घंटा पहले तक हमें ये लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली ये हमें वेट था अभी भाई
लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सेमुन के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करता चलो लवली इनू की, तो भाई लवली इनू की जो 15 फरवरी की जो बर्निंग थी वो भी हो चुकी है, अभी 20 को भी देखने को मिल रही है, 25 को भी देखने को मिल रही है। और स्पेशली लवली है जो क्रिप्टो एक्सपो की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे बात करते चलेंगे शिंजा शिनोबी के ऊपर। तो भाई शिनोबी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है, किसी ने जो इनके एएमएस होते तो वहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था कि भाई इथेरियम की गैस फीस ज़्यादा है, तो क्या हम इसके लिए कोई और दूसरा टोकन देखने को हमें मिल सकता है जो किसी और ब्लॉकचेन पे बात करते हो। तो यहाँ पे उनका जो कहना था कि भाई दूसरा चेन जो ब्लॉकचेन पे हम फिलहाल कोई टोकन लॉन्च नहीं करने हैं, लेकिन हम जो रैप्ड टोकन होते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं या ब्रिजिंग वगैरह इनकी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे बीएससी या पॉलीगॉन के इकोसिस्टम वगैरह पे हमें देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्कशन वगैरह हुई है, तो हो सकता है कि आई थिंक ये पॉसिबल है कि इनकी ब्रिज वगैरह का सिस्टम कोई ये रख लें। तो यहाँ पे हम बात करते चलेंगे आज के हमारे टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो भाई मार्क मेटा हमें टॉप गेनर पे देखने को मिल रहा है। मार्क मेटा तकरीबन 735% के साथ गेन में देखने मिला है। केट कॉइन 731% के साथ गेन में देखने मिला है। डिविल फाइनेंस 385% के साथ गेन में देखने को मिला है। ओनली एक्सपा हमें 271% के साथ गेन में देखने मिला है। उसका टूरा बर्ड्स हमें 180% के साथ गेन में देखने को मिला है। तो यहाँ पे शेंग व्यू टोकन हमें 96% के साथ लॉस में देखने, हकुना माता हमें 95% के साथ में लॉस है। जिस तरह इसका नाम है उस तरह इसको लॉस में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हकुना माता मीन्स समझो तुसी ग्रेट हो, यस एवरीथिंग इज आसम, आई थिंक इस तरह की कुछ मीनिंग है। हीरोज इनो तकरीबन 89% तक लॉस में गया है। वर्वोल्व्स गेम हमें तकरीबन 88% लॉस में देखने को मिला है, और डोज राइज अप हमें 61% के साथ लॉस में देखने को मिला है। तो ये कुछ करंटली अगर हम कह सकते हैं भाई ये आज के हमारे टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये सीरीज़ हमारी जो रोज़ाना मैं आपके लिए लेके आता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी अपडेट वगैरह निकल के आए, कोई भी न्यूज़ वगैरह निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सकें। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस।